हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपने परिवारजनों के साथ समय व्यतीत कर होंगे। गाइस, मैं सुनील कुमार, इंडिया एक्सप्रेसिव जोन पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज मैं आप सभी को बताऊंगा एटीएम के विषय में। जी हाँ गाइस, आपने ठीक सुना। मैं आप सब बताऊंगा एटीएम के विषय में, जिसके अंतर्गत हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंतर को स्पष्ट करेंगे और जानेंगे कि कौन सा कार्ड हमारे लिए सिक्योर है। गाइस, एटीएम का एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और गाइस, एटीएम का आविष्कार 1967 में इंग्लैंड में हुआ था। इसके आविष्कारक इसके आविष्कारक जॉन शेफर्ड बोरे थे, जिनका जन्म 1925 में मेघालय के शिलोंग में हुआ था। गाइस, जब एटीएम नहीं था तो लोगों को अनेकों समस्याएं आती थी, जैसे विड्रॉल फॉर्म भरना, लाइन में एक लंबा इंतज़ार करना, कई बार सप्ताह में छुट्टियां हो जाती थी, है ना। जैसे मान लीजिए कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है संडे को, और फेस्टिवल की छुट्टी, तो कई समस्याएं थी। लेकिन गाइस, एटीएम के आने से कुछ समस्याएं तो हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है जितनी पहले थी। गाइस, एटीएम के आने से अब लोगों का पैसा आसानी से निकल जाता है। गाइस, जब भी बैंक एटीएम किसी व्यक्ति को जारी करता है तो उस पर डेबिट कार्ड लिखा होता है, जिससे पैसा व्यक्ति डेबिट कार्ड जो होता है वो बैंक से पैसे निकालने का एक माध्यम होता है, जिस कारण व्यक्ति आसानी से अपने पैसे को चौबीसों घंटे निकाल सकता है, कभी भी चाहे तो। गाइस, हाँ, डेबिट कार्ड जब एटीएम जब बैंक जारी करता है तो एक्चुअली होता है उस पर एटीएम नंबर होता है और एक्सपायरी डेट होता है। उस पर एक्चुअली होता है कोड वैल्यू वेरिफिकेशन नंबर होता है, और उस पर पिन आप अपना डालना पड़ता है। और जब भी आप पिन डालेंगे तो आपका पैसा निकल जाएगा। गाइस, कई बार क्या होता है कि लोग जब पैसे निकालने के बाद, है ना, कैंसिल बार बार करते रहते हैं। और जब भी आप एक बार जब कैंसिल बटन को प्रेस करेंगे वो तब भी कैंसिल हो जाता है। गाइस, कई बार क्या होता है कि जब हम कई बार एक्चुअली, हाँ, हम अगर मान लीजिए कि अपना पिन चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन आता है। और फॉरगेट का जब ऑप्शन आएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी नंबर आता है, वन टाइम पासवर्ड, तो उसको डालेंगे, है ना। तो तो आपका जो भी आप पिन बनाकर और जो भी ओटीपी नंबर आएगा डालेंगे तो आपका पिन चेंज हो जाएगा। गाइस, कई बार लोगों के जहन में कुछ प्रश्न उठने लगता है कि जैसे एक्चुअली एटीएम कार्ड गिर जाता है तो लोग चिंतित हो जाते हैं। खैर, चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, आपके अकाउंट से, है ना, एटीएम डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर किसी को मिल जाता है तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो आपने बनाया हुआ है वो आपको ही याद है, ना कि एटीएम में है। एटीएम में बस तीन चीज़ें होती हैं। एक एक्सपायरी डेट होता है, और एक सेंट्रल के कोड वैल्यू वेरिफिकेशन नंबर होता है, और एक जो एटीएम नंबर होता हुआ पीछे। तो तीन चीज़ें होती हैं, और पिन वो आपको डालना पड़ता है। तो उसको पिन नहीं मालूम तो आपका पैसा निकाल नहीं सकता, और आपके पास एक अच्छा अवसर मिल जाता है, जिसके कारण आप बैंक को एप्लीकेशन देकर या हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके आप अपने एटीएम बंद करवा सकते हैं। गाइस, अब हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड के विषय में। गाइस, पहले लोन लेने में हमें अनेकों समस्याएं आती थीं, और कई बार क्या होता था कि हम जब गांव में किसी साहूकार से जब लोन लेते थे, कर्ज लेते थे, तो साल के हिसाब से वो महीने का 10-12% ब्याज वो लेता था। जैसे 5-10%, 12% जो भी है। तो अगर मान लीजिए कि गाइस 5% लेता है वो एक महीने में, है ना, तो 12 पंजे 60, एक साल के हिसाब से हर महीने अगर देते हैं तो गाइस, बैंक में क्या है कि अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक साल का ही वो 10-12% लेगा, जितना भी लोन लेगा। तो ये है। लेकिन गाइस, अब बैंक ने क्या किया है, जब क्रेडिट कार्ड बैंक जारी करता है, लेकिन गाइस, बैंक हर व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड नहीं देता है ना। जिस पर बैंक को विश्वास होता है वो विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही बैंक क्रेडिट कार्ड देता है।
तो गाइज़ और बैंक में भी अनेकों समस्याएँ आती हैं, जो भी बैंक की टर्म्स कंडीशंस हैं उनको फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, कोई भी चीज़ गिरवी देनी पड़ती हैं, तो तभी बैंक लोन देता है ना? और बैंक हर व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता। तो गाइज़ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो है आपको अगर मान लीजिए कि सपोज़ दैट 50,000 की ज़रूरत है, तो आप 50,000 जो है 50,000 जैसे आप किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं, कोई भी आपका रिलेटिव है, 50,000 की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर को 50,000 क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकती हैं। गाइज़ क्रेडिट कार्ड से अनेकों लाभ हैं, जैसे आप कोई भी जब सामान खरीदते हैं ₹100 का, तो उसमें हमें 10% एक्चुअली वो बोनस मिलता है। और कई बार जो है मैम अगर हम फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो उसमें कुछ हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम कलेक्ट करके कोई और भी सामान खरीद लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है क्रेडिट कार्ड। और आजकल जो है क्रेडिट कार्ड जो भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं और जो भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको आजकल बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराता है। क्रेडिट कार्ड जहाँ गए गाइस कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं, और क्रेडिट कार्ड जहाँ तक मेरे हिसाब से सिक्योर नहीं है व्यक्ति के लिए। गाइस है ना? पहली बात तो गाइस ये जान लीजिए कि अगर बैंक से आप लोन लेते हैं तो 40 दिन के अंतर्गत बैंक को लोन जो है रिटर्न करना पड़ता है। ठीक गाइस, है ना? जैसे और स्टार्टिंग जो होती है वो 25,000 से होती है। हाँ गाइस, अब हम जान लेते हैं कमियों का। क्या है कमियाँ क्रेडिट कार्ड से? गाइस है ना? पहली बात, अगर कार्ड को स्वाइप करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि पिन नंबर डाल देते हैं, कार्ड का जो पिन नंबर होता है क्रेडिट कार्ड का, पैसे निकाल लेते हैं। अगर गाइस क्रेडिट कार्ड से आप पैसे निकालेंगे तो आप पर जो है इस पर पेनल्टी चार्ज लगाया जा सकता है। ओके गाइस, तो कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना नहीं है, बल्कि आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। नंबर 2 पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड अगर गिर जाता है, सपोज डैट आपका खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा ना हो, अगर किसी को मिल गया वो क्रेडिट कार्ड तो आपका कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो कार्ड को जैसे ही स्वाइप करेगा तो कोई भी सामान खरीदेगा तो पेमेंट हो जाता है, इसलिए वो सिक्योर नहीं है। और अगर गाइस है ना, क्रेडिट कार्ड से अगर आप 40 दिन के बाद अब अगर बैलेंस बैंक को अगर आप रिटर्न नहीं करते हैं तो आप पर जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा सकता है। तो कुछ कमियां हैं क्रेडिट कार्ड की। गाइस अगर हम जान लेते हैं कि जो एटीएम कार्ड होता है, जिस बैंक का एटीएम है, जैसे पीएनबी का है, तो पहले क्या होता था कि है ना, आपने देखा होगा उस है ना, जिस बैंक का एटीएम होता है, एटीएम कार्ड होता है, उस बैंक का नाम लिखा होता है और उस पर 3 चीज़ें होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा। एक होता है वीज़ा, एक होता है मास्टर और एक होता है रुपया। तो जो वीज़ा होता है गाइस, वो मार्केट में 50% कैप्चर करता है, और जो मास्टर होता है वो 30% और जो रुपया होता है वो 20% मार्केट में कैप्चर करता है। तो गाइस है ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब एटीएम इंट्रोड्यूस हुआ था, तब जो है आप जिस बैंक का एटीएम है, जैसे मेरा पीएनबी का सपोज दैट मान लीजिए एटीएम है, तो पहले मैं पीएनबी के बैंक से ही एक्चुअली एटीएम से ही मैं बैलेंस निकाल सकता था, ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा से। पहले ऐसा नियम नहीं था। लेकिन गाइस अब क्या किया है ना, और पहली बात तो बैंक कभी भी दूसरे बैंक के साथ डाटा शेयर नहीं कर सकते। अगर बैंक दूसरे बैंकों के साथ डाटा शेयर करेंगे, जानेंगे कि इस बैंक में कस्टमर्स ज़्यादा हैं और पैसे इनके पास ज़्यादा हैं, तो उस बैंक के कस्टमर्स जो हैं दूसरे बैंक के कस्टमर्स को कॉल करके अपने बैंक में कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं। इसलिए कभी भी एक बैंक दूसरे बैंक को कस्टमर डाटा शेयर नहीं कर सकता। हाँ, तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, जैसे पीएनबी का है तो पीएनबी जो है कार्ड नेटवर्क के साथ डाटा शेयर करेंगे, जो वीज़ा मास्टर इनके साथ डाटा शेयर करेंगे, है ना। तो इन्होंने इनके साथ डाटा शेयर किया, और अब जो है आप पीएनबी में मान लीजिए कि आपका अकाउंट है, तो आप अगर चाहें, सपोज डैट पीएनबी का सर्वर काम नहीं कर रहा है एटीएम का, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से भी पैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि मैं चाहूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा से भी पैसे निकाल सकता हूँ, है ना। अगर मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाले चाहें तो पीएनबी से अगर डाटा मांगेंगे मेरा तो नहीं देंगे पीएनबी वाले, है ना। वो इसलिए नहीं देंगे ताकि है ना उनको ना पता चले कि ये कस्टमर्स कौन है और कितना पैसा, अगर जान जाएंगे वो लोग तो ताकि जो है वो हमें अपने पास बुला सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं कॉल के माध्यम से कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ये सुविधा देंगे। तो कभी भी दूसरा बैंक दूसरे बैंक को
डाटा नहीं दे सकता। तो इसलिए कार्ड नेटवर्क के से वो जो है पूछेंगे मेरे विषय में, तो कार्ड नेटवर्क जो भी है, वीज़ा है तो वीज़ा वालों से पूछेंगे, तो बताएंगे कि हाँ इसका नाम सुनील कुमार है और इनका इस बैंक में अकाउंट है, तो उनको पैसे निकालने दो, तब जो है हमें पैसे निकालने की अनुमति मिलती है। तो तब जो है एक बैंक से दूसरे बैंक से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो यही रूल है। लेकिन गाइस अब क्या हुआ कि जो है ना, आप जिस बैंक से पैसे अगर निकालते हैं, है ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जिस बैंक का आपके पास एटीएम, जो बैंक एटीएम आपको देता है उसको कहते हैं कार्ड इशूअर, ठीक है गाइस। और कार्ड नेटवर्क के अंतर्गत तो आता है वीज़ा, मास्टर और रुपया। तो गाइस है ना, जो कार्ड नेटवर्क है यही आपको एटीएम बना कर देता है, ठीक है। और जिस बैंक से आप पैसे निकालते हैं, है ना, वो बैंक पैसे काट कर जो है वो कार्ड नेटवर्क को भेजते हैं, है ना। वो कार्ड नेटवर्क, है ना, बैंक हमारा पैसा उनको भेजते हैं काट कर, जो भी हम पैसे, जितना भी पैसा चार्ज आपका लगता है। तो गाइस अब जो क्या किया, हम सबसे अच्छा जो है हमारे देश का रुपया ही है, क्योंकि रुपया रुपया स्वदेशी कंपनी है। और जो वीज़ा और मास्टर है ये यूएसए की कंपनी है। तो ये लोग क्या किए कि इनका जो है, जैसे हमारे देश का डाटा जो है, ये इनका, हमारे देश का डाटा विदेशों में है, बल्कि हमारे देश का डाटा हमारे देश में नहीं रखे ये लोग, वीज़ा मास्टर, है ना, ये यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए में इनका हमारा डाटा है। बल्कि भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2019 को कहा कि भारत के लोगों का डेटा भारत में ही होना चाहिए। तो इसके बाद जो है भारत के लोगों का डाटा भारत में ही होना चाहिए, तो उन्होंने जो है फॉलो नहीं किया, और 22 जुलाई 2021 को, है ना, फॉलो ना करने के कारण भारत सरकार ने मास्टर को जो है, जो मास्टर कंपनी है वीज़ा महाना नेटवर्क, तो कार्ड नेटवर्क, तो उस पर जो है एक्चुअली नए कार्ड इशू करने से प्रतिबंध लगा दिया, है ना। क्योंकि गाइस ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे देशों में अपना डाटा रखते हैं और उन फॉरेन कंपनियों को ये डाटा शेयर करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 करोड़ हमारे पास बैलेंस है हमारे अकाउंट में, तो वो लोग जान जाते हैं और हमें जो है महंगी से महंगी चीज़ें जो है दिखाते हैं, लालच देते हैं खरीदने के लिए। तो इसलिए जो है भारत सरकार ने ऐसा नियम बनाया है 22 जुलाई 2019 2021 से। तो गाइस, है ना, कि भारत के लोगों का डेटा भारत में ही होना चाहिए, अगर इन्होंने, है ना, तो इस पर जो है उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए मास्टर को जो है नए कार्ड इशू करने से पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। गाइस बताइए। और जो है रुपया जो है एक्चुअली ये हमारे देश का मतलब एक्चुअली अच्छी कंपनी है, और इसमें प्लेटिनम कार्ड भी आप ले सकते हैं, जिसमें अगर आप विदेश में भी आप जाएंगे तो विदेश से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाइए तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं, उसमें प्लेटिनम कार्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है गाइस, है ना। अपने देश में भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी जाएँ तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।